सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रीइंटरेट कर्नल, स्पूलिंग और डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन और प्रोसेस स्विच और मोड स्विच कैसे होती है, ये सब चारों पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, इन चारों टॉपिक के बारे में। ठीक है, रीइंटरेट कर्नल, स्पूलिंग और डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन, प्रोसेस स्विच, मोड स्विच। तो सबसे पहले रीइंटरेट कर्नल क्या होता है। इससे पहले हम लोग कर्नल के बारे में जानते थे। कर्नल के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कर्नल एक तरह का ऐसा प्लेस है, कर्नल एक तरह का ऐसा प्लेस है जहाँ एग्जीक्यूटेबल हाई प्रिविलेज्ड कोड लिखे गए होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई सिस्टम कॉल करते हैं तो वो कर्नल के पास जाती है, और क्योंकि कर्नल के पास उसका डेफिनेशन है और हाई प्रिविलेज्ड कोड कर्नल के पास लिखे गए होते हैं। हाई प्रिविलेज्ड कोड जैसे कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन वाले, जैसे कि डिस्क मैनेजमेंट वाले, जैसे कि सीपीयू शेड्यूलिंग वाले कोड्स, तो वो सब लिखे गए होते हैं कर्नल के अंदर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें रीइंटरेट कर्नल लाना पड़ा। कर्नल की प्रॉब्लम ये थी कि डेटा लॉस हो जा रहा था, या फिर मान लीजिए अगर कोई दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कंकरेंट प्रोसेसेस सिस्टम कॉल कर रही हैं, कर्नल के पास वो जा रहा है, तो उन से अगर उन दो प्रोसेसेस के बीच में, उन दो कंकरेंट प्रोसेसेस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, तो पहला प्रोसेस जब कॉल किया तो ऐसा रिजल्ट वो कर्नल की वैल्यू को चेंज किया। ठीक है, कर्नल की वैल्यू को चेंज, क्योंकि कर्नल में जो भी वेरिएबल था उसका ऐसा रिजल्ट, डेटा तो चेंज होगा ना, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो कर्नल के वेरिएबल जो कोई वैल्यू को चेंज किया, मान लीजिए प्रोसेस P1 ने कर्नल की वैल्यू को चेंज कर दिया और उसके बाद प्रोसेस P2 आ रहा है, तो प्रोसेस P2 को उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो कर्नल का वेरिएबल की वैल्यू, कर्नल के अंदर जो भी कोड लिखे गए होंगे, जो भी वेरिएबल दिए गए होंगे, उनकी वैल्यू तो चेंज हो चुकी है, प्रोसेस P1 ने कर दी थी। तो P2 को सेटिस्फाइड रिजल्ट या फिर जो सही रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, वो सही आउटकम नहीं आएगा, जिससे ओवरऑल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी। तो यही प्रॉब्लम थी, केवल यही प्रॉब्लम थी कर्नल, और इसको हटाने के लिए हम रीइंटरेट कर्नल लाना पड़ा। मतलब कि जो डेटा, मान लीजिए कि अगर दो प्रोसेस हैं, दो मल्टी प्रोसेस, दो कंकरेंट प्रोसेस सिस्टम कॉल कर रही है, तो द डेटा मॉडिफाइड बाय वन प्रोसेस में इफेक्ट द अदर प्रोसेसेस एंड एज अ रिजल्ट द राउट आउटकम इज नॉट कंक्लूडेड। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इस डेटा ओवरराइटिंग को अवॉइड करने के लिए रीएंट्रेड कर्नल का कंसेप्ट आया। रीएंट्रेड कर्नल में हमने वेरिएबल के दो हिस्से किए, एक लोकल वेरिएबल और एक ग्लोबल वेरिएबल, और वही पूरा। रीएंट्रेड कर्नल में जितने भी हाई प्रिविलेज्ड फंक्शंस होते हैं उनको एक रीएंट्रेंट फंक्शंस के अंदर रखा गया, और रीएंट्रेंट फंक्शन का मतलब ये है कि उसमें दो वेरिएबल बनाए गए, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल को अगर कोई भी प्रोसेस P1 और P2 अगर साइमल्टेनियसली कंकरेंटली चल रहे हैं और P1 ने चेंज किया रीएंट्रेट फंक्शन को, तो वो लोकल वेरिएबल को चेंज करेगा, और जैसे ही वो सिस्टम कॉल करके बाहर निकलेगा, लोकल वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, केवल ग्लोबल वेरिएबल रहेगा। तो ऐसे जो डेटा लॉस है वो नहीं हो रहा, लॉकिंग मैकेनिज्म हो जा रहा है यहाँ, क्योंकि डेटा करप्शन का चांस है ही नहीं। इसीलिए क्योंकि इसमें लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का पूरा कंसेप्ट आ गया कि ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगी और लोकल वेरिएबल केवल लोकल वेरिएबल मॉडिफाई होगी। तो असल में हो क्या रहा है ना, कि अगर मान लीजिए उसने किसी मॉडिफाई किया a=3 और उसमें लिखा हुआ है a=2, हमारा रीइंटरेट फंक्शन लिखा हुआ है a=2, वो मॉडिफाई करना चाह रहा है a=3, तो वो क्या करेगा कि जो a=2 था, रीइंटरेट फंक्शन क्या करेगा कि उसका एक कॉपी बना लेगा, वो ग्लोबल वेरिएबल, और उसका एक लोकल वेरिएबल बनाएगा, और जो वो उसको लोकल वेरिएबल देगा यूज करने के लिए, उसकी लोकल वेरिएबल की परमिशन मिलेगी, ग्लोबल वेरिएबल की नहीं मिलेगी, जिससे बाद जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो फिर से अपनी वैल्यू को रीस्टोर कर सके, क्योंकि फिर से अपनी वैल्यू को री एंटर कर सके। इसीलिए इसका नाम है रीएंट्रेट कर्नल्स। ठीक है, रीएंट्रेट कर्नल में ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट आता है। लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती और नहीं हो पाती है, और इसी ग्लोबल वेरिएबल को वो यूज कर लेते हैं फिर से रीस्टोर करने के लिए। ठीक है, ये होता है रीएंट्रेट कर्नल का पूरा कंसेप्ट। उसके बाद आता है डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? असल में जो हम लोग पढ़े भी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे स्ट्रक्चर था, तो उसमें बोले थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो दो स्ट्रक्चर थे, कर्नल मोड और डुअल मोड का कंसेप्ट आया था, मतलब कर्नल मोड और यूजर मोड का कंसेप्ट आया था। किसमें आया था? माइक्रो कर्नल में आया था ना, और उसमें भी था। तो ये है क्या
डुअल मोड का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले अगर कोई भी प्रोग्राम, दो मोड होते हैं, एक होता है यूजर मोड और एक होता है कर्नल मोड। जितने भी हाई प्रिविलेज फंक्शन वाले प्रोग्राम है, यानी कि किसी डेटा को रीड करना है या डेटा को राइट करना है, तो ये सब हाई प्रिविलेज के अंतर्गत में आते हैं। तो हाई प्रिविलेज फंक्शन तो कर्नल में ही है, वो सिस्टम कॉल करेगा तभी जाएगा, तभी कर्नल मोड में, मतलब सिस्टम कॉल के जरिए हम कर्नल मोड को एक्सेस करते हैं। तो अगर जो प्रोसेस है, कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वो बहुत सारे स्विचिंग करके एग्जीक्यूट पूरा कंप्लीट करता है। कर्नल मोड, फिर यूजर मोड। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रोसेस, यूजर प्रोसेस का एग्जीक्यूट हो रहा है, और मान लीजिए कोई रीड का फंक्शन है, तो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उस प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में आया स्कैनएफ सी प्रोग्राम में, तो वो तो ये तो रीड का है, तो इसके लिए एक सिस्टम कॉल जाएगा, और सिस्टम कॉल, गेट सिस्टम कॉल। उसके बाद देखिए जो मोड बिट है, यहाँ पे मोड बिट का भी एक कंसेप्ट होता है कि जो कर्नल, दो मोड होते हैं, कर्नल मोड और यूजर मोड। तो यूजर मोड में जो मोड बिट होता है वो, यूजर मोड में जो मोड बिट होता है वो 1 होता है, लेकिन कर्नल मोड में जो मोड बिट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 रहा यूजर, क्योंकि यूजर प्रोसेस एपीआई के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन, एपीआई के थ्रू यूजर प्रोसेस हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई, जो प्रोग्रामर है वो तो अपना वो तो यूजर है, यूजर की तरह एक्ट कर रहा है, वो तो यूजर इंटरफेस यूज कर रहा है। तो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि अभी तक हमारा यूजर मोड में है। तो जैसा ही यहीं उसने पढ़ा कि रीड वाला इंस्ट्रक्शन, रीड सिस्टम कॉल उसने पढ़ा, या फिर स्कैनएफ, तो रीड सिस्टम कॉल क्या है, वो कर्नल को एक्सेस कराएगा, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कर्नल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, उसके बाद सिस्टम कॉल आया, उसके बाद वो पूरा का पूरा वो जो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा, यानी कर्नल मोड में पहुंचा, मोड बिट 0 हो गई। मोड बिट 0 का मतलब कर्नल मोड में सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, मोड बिट 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको वापस में रिजल्ट यूजर को देना है ना रिजल्ट, तो वापस हमको यूजर मोड में आना पड़ेगा। तो रिस्टोर फ्रॉम यूजर मोड, तो रिटर्न सो रिस्टोर फ्रॉम यूजर मोड मीन्स रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। ठीक है, तो सिस्टम कॉल से जैसे रिटर्न होगा, मोड बिट वापस से 1 हो जाएगी। मोड बिट 1 मतलब यूजर मोड, मोड बिट 0 मतलब कर्नल मोड, और यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विचिंग होती है। एक पूरे एग्जीक्यूशन में, एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में बहुत सारी स्विचिंग डन होती है यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में, अगर कुछ हाई प्रायोरिटी फंक्शन ऐसा इंक्लूडेड है तो। ठीक है, यूजर प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सिस्टम कॉल होगा, और सिस्टम कॉल के बाद वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा, जो भी सिस्टम कॉल था, रीड मान लीजिए रीड फंक्शन है, तो रीड सिस्टम कॉल जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा कर्नल मोड में, और फिर वापस रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। ठीक है, यही पूरा होता है। उसके बाद आता है स्पूलिंग का कंसेप्ट। स्पूलिंग क्या है, और स्पूलिंग के बारे में भी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग न्यू रेडी टर्मिनेटेड ये सब का पढ़ेंगे। ये मतलब कि स्टेट डायग्राम, ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम, वो उसका प्रोसेस ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम्स, वो सब भी पढ़ेंगे प्रोसेस का। लेकिन इससे पहले स्पूलिंग का कंसेप्ट क्या है, इसका एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म है सिमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, अगर वो वेट कर रहे हैं सीपीयू का, ठीक है, वैसे तो रेडी क्यू में वेट करते हैं, तो बहुत सारे वो हैं, और मान लीजिए रेडी क्यू भर जाती है, तो वो सस्पेंड वेट में चले जाते हैं। अगर रेडी क्यू, क्योंकि रेडी क्यू होती क्या है, रेडी क्यू वो तो रैम का साइज बहुत कम है, तो अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो उनको हमको एक वेटिंग स्टेट में डालना पड़ेगा, तो एक सेकेंडरी मेमोरी में या फिर वेटिंग स्टेट या फिर बफर में डालना पड़ेगा, जिससे प्रोसेस का की एग्जीक्यूटिव हो सके। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जब कस्टमर के पास जाते हैं, उसके पास फोटोकॉपी वाली मशीन के पास, तो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी मशीन होती है फोटोकॉपी की, और वहाँ पे एक स्पूलर टेबल होता है, वहाँ पे वो A4 शीट जितनी भी हमको फोटोकॉपी करनी वो रख लेता है, और ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 फोटोकॉपी होती रहती है। तो जस्ट लाइक उसी तरह स्पूलिंग का भी कंसेप्ट है कि ये एक वेटिंग स्टेशन प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस जो कि रेडी हैं और वेट कर रहे हैं, उनके लिए जगह हो। और वो ये जो वेटिंग स्टेशन होता है, ये ऐसा बफर होता है, ये डिस्क या फिर सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। ठीक, ये होता है स्पूलिंग। उसके बाद आता है प्रोसेस स्विच और मोड स्विच के बीच में अंतर क्या है। मोड स्विच देखिए क्या होता है, मोड स्विच का मतलब होता है कि कर्नल मोड और यूजर मोड, मतलब कि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कौन कौन से स्विचिंग में जा रहा है क्योंकि
अगर कोई सिस्टम कॉल है तो वो कर्नल मोड में जाएगा, अगर सिस्टम कॉल नहीं है तो वो यूजर मोड में ही रहेगा। इसको कहते हैं मोड स्विच। लेकिन जो प्रोसेस स्विच है, प्रोसेस स्विच का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और कॉन्टेक्स्ट सेविंग और स्टोरिंग और रिस्टोरिंग द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक फ्रॉम ऑफ द प्रोसेस। मतलब कि जो प्रोसेस स्विच है ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जैसे कि हम लोग जो उसमें पढ़े थे मल्टी टास्किंग वाले में कि एक कोई टाइम क्वांटा था, अभी हम लोग राउंड रॉबिन भी पढ़ेंगे। टाइम क्वांटा में किसी एक डिफरेंट टाइम क्वांटा में हम लोग प्रोसेस की स्विचिंग करते रहते हैं कि P1 गया 2 सेकंड के लिए, फिर P2 जाएगा, फिर P3 जाएगा, फिर वापस P1 जाएगा, ठीक है। और ये सब बहुत स्पीड में करते हैं। और जो जो P1 है, P1 वो गया जब, तो जब वापस आएगा तो उसको रीस्टार्ट थोड़ी होना है, उसको तो कंटिन्यू होना है वहां से। तो इसीलिए हम P1 का सारा इंफॉर्मेशन एक पीसीबी यानी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रखते हैं। उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में प्रोसेसेस की आईडी, प्रोसेसेस का स्टेटस, मतलब कि न्यू पे है कि रेडी पे है कि रनिंग पे है कि टर्मिनेटेड पे है। और ये स्टेट हम बताएंगे इसके बारे में अगले वीडियो में कि ये सब क्या हमें बोलना है, न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेटेड। तो वो उसका स्टेटस क्या है, उसका आईडी क्या है, और उसमें कौन कौन से रजिस्टर्स यूज हुए हैं, और उसका जितनी सीपीयू शेड्यूलिंग की इंफॉर्मेशन है, और ये सारी इंफॉर्मेशन, मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब के सब पीसीबी में रखी जाती है। और वो पीसीबी से जैसे P1 गया, P1 गया एग्जीक्यूट हुआ, जब वो एग्जीक्यूट हो गया तो P1 की इंफॉर्मेशन पीसीबी में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद जब वापस फिर से P1 आएगा अगेन, तो फिर वो वहां से कंटिन्यू करेगा पीसीबी से इंफॉर्मेशन लेकर के, ठीक। तो ये होता है प्रोसेस की स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, प्रोसेस की स्विचिंग कहते हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग कह रहा है ये, बहुत सारे प्रोसेस के बीच में प्रोसेस की स्विचिंग कर रहा है। लेकिन मोड स्विचिंग एक ही प्रोसेस के मोड क्या है, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कि वो उस कर्नल मोड में जा रहा है कि यूजर मोड में जा रहा है, ठीक। और कर्नल मोड का ही दूसरा नाम होता है मॉनिटर मोड, ठीक है। और ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो गया है।